Good morning, students. In today's video, I will again discuss the DNA replication in prokaryotes as well as eukaryotes, because yesterday I have given you the PDF, so might be you face any of the problem because it's in detail and you will not able to read it out, and so I just thought that I will provide you slides so that you can just more emphasize on DNA replication process easily, right? So sequential steps in DNA replication, as you know that there are 3 steps in DNA replication in prokaryotes as well as eukaryotes. दोनों में ही sequential actions जो steps होते हैं वो 3 होते हैं: initiation, elongation and termination. ठीक है, जो इनिशिएशन होता है उसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सेपरेट होता है, अलग हो जाता है और प्राइमर की सिंथेसिस होती है। ठीक है, इलोंगेशन में क्या होता है कि डीएनटीपीज ऐड होते रहते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड में और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड को फॉर्म करते हैं और करेक्ट करते हैं मिसमैच बेसिस को, और डीएनए स्ट्रैंड एक्सटेंड होता रहता है। ठीक है, इलोंगेट होता रहता है, ये इलोंगेशन प्रोसेस में होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो रेप्लिकेशन को रोकने के लिए टर्मिनेशन प्रोसेस होता है। वी यूज़ प्रोटीन्स टू टर्मिनेट द रेप्लिकेशन प्रोसेस. So firstly we will discuss about the replication in prokaryotes. replication prokaryotes में कैसे होता है, तो आपने अगर कल PDF और देखा होगा वीडियो में तो थोड़ा बहुत मैंने समझाया था कि कहाँ पे होता है। तो ओरिजिन जो मैंने बताया था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है, और जो ओरिजिन ई कोलाई का है उसको बोलते हैं ODC, जिसका लोकेशन है 82. ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ओरिजिन का वो 248 बेस पेयर्स लॉन्ग होता है और 80 रिच होता है, एडेनिन और थाइमिन रिच होता है ओरिजिन का स्ट्रक्चर। जीनोम जो है ई कोलाई का, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसमें सारे के सारे डीएनए के टाइप्स हैं और रैग प्रोटीन्स है, म्यूट प्रोटीन है, यूवीआर प्रोटीन्स है। तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है जीनोम का ई कोलाई में। अब ओरीसी का क्या स्ट्रक्चर होता है, 13 बेस पेयर कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस होते हैं इसके, और 2 पेयर ऑफ एंटी कॉन्सेंसस रिपीट्स होते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था 13 मर और 9 मर। ठीक है, जो कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस कहे जाते हैं वो 13 बेस पेयर के होते हैं और 9 बेस पेयर्स के होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है ये 13 बेस पेयर्स हैं और ये जो है ये 9 बेस पेयर्स का है। ठीक है, ये भी 9 9 9। तो ऐसे सीक्वेंस में ये बाइंड करते हैं और इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्री प्राइमोसोम कैसे फॉर्म करता है, ये दिखाया गया है। और यहाँ पे 13 मर और ये 9 मर, ये नेगेटिवली कोइल्ड सुपर कोइल्ड टेम्पलेट है। क्या इसमें ऐड हुआ, डीएनए ए, जो कि क्या है, प्राइमेज है। प्राइमेज आके जुड़ जाता है और इनिशियल कॉम्प्लेक्स में जब ये जुड़ जाता है तो एटीपी की मदद से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो है वो ओपन होने लगता है। ठीक है, ओपन होने लगता है तो यहाँ पे हेलिकेज आके बाइंड करता है, जो कि इसको प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स बना देता है। मतलब कि धीरे धीरे ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो खुलते खुलते एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में फॉर्म हो जाता है। तो डीएनए बी हेलिकेज है और डीएनए सी जो है वो हेलिकेज को हेल्प करता है इन लोडिंग। ठीक है, तो हेलिकेज लोडर बोला जाता है डीएनए सी को। जो रेप्लिकेशन फोक है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डीएनए ए रिकॉग्नाइज करता है ओरीसी को। ठीक है, डीएनए बी एंड डीएनए सी क्या करते हैं, डीएनए ए और डीएनए ए कॉम्प्लेक्स को जॉइन करते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए स्ट्रैंड में जब क्या आके जुड़ेगा, प्राइमेज क्या है हमारा, डीएनए ए है। तो इनका जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनको जॉइनिंग का काम कौन करता है, हेलिकेज और हेलिकेज लोडर, डीएनए बी एंड सी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि लोकल जो 80 रिच रीजन है वो मूव करता है ऑन द टेम्पलेट डाउन स्ट्रीम फर्दर टू सेपरेट
इनफ स्पेस, मतलब कि फिर वो सेपरेशन का काम होता है। डीएनए ए जो होता है रिप्लेस्ड हो जाता है ग्रेजुअली, जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, प्राइमेज ऐड होते रहते हैं तो वो अपने आप ही रिप्लेस हो जाता है और आगे जो भी प्रोटीन ऐड ऑन होते हैं वो रिस्पेक्टिवली ऐड होते रहते हैं। जैसे कि उसके बाद में जो प्रोटीन का काम आता है वो है एसएसबी प्रोटीन, जो कि जो सिंगल स्ट्रैंड बन गया है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है कि वो स्टेबल रहे और सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रहे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करके रखती है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म में। प्राइमेज जो है, प्राइमेज का काम क्या है, जॉइन करना और बनाना कॉम्प्लेक्स, जिसको प्राइमोसोम बोलते हैं। ठीक है, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्राइमर की सिंथेसिस करता है। ठीक है ना, आरएनए स्ट्रैंड्स की। प्राइमेज जो है वो स्टार्ट करता है सिंथेसिस प्राइमर्स की, और कहाँ पे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट में, बाय यूजिंग एनटीपीज एज अ सबस्ट्रेट इन 5 to 3' डायरेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। जो शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो फ्री 3' ग्रुप प्रोवाइड करते हैं डीएनए एलोंगेशन के लिए। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है, एक बार रिकॉल कर लो। उसके बाद रिलीजिंग सुपर कॉइल कांस्टेंट, रिलीज़ कैसे होता है, बाय जनरेटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क। सुपर कॉइल कांस्टेंट बनते हैं, जनरेट होते हैं। टोपोआइसोमेरेज इसमें बाइंड करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और टोपोआइसोमेरेज 1 जो है वो एक स्ट्रैंड में बाइंड करता है, टोपोआइसोमेरेज 2 दोनों स्ट्रैंड्स में बाइंड करता है और सुपर कॉइलिंग कांस्टेंट परफॉर्म करता है। नेगेटिवली सुपर कॉइल डीएनए जो है वो एक बेटर टेम्पलेट की तरह काम करता है देन द पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए। ठीक है, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये डीएनए ए है, प्राइमेज, हेलिकेज लोडर डीएनए सी, ये प्राइमेज है 3' में, यहाँ पे प्राइमर्स ऐड हैं। डीएनए टोपोमरेज लिखा है, टोपो आइसोमरेज होगा ये, और यहाँ पे 3' में प्राइमेज ऐड हो रहे हैं। प्राइमर आरएनए स्ट्रैंड्स ऐड होते रहते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे और डीएनए की सिंथेसिस होती रहती है। इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली कनेक्टेड किससे रहते हैं, प्राइमर से। और जो नेसेंट डीएनए चेन है वो कैसे बन रही है, बाय डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 हमने पढ़ा था, मेन एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, ई कोलाई में, तो वही सिंथेसाइज करती रहती है डीएनए को। कोर एंजाइम्स जो हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा, गामा एंड डेल्टा, ये गामा यहाँ पे डिनोट वो हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप अल्फ़ा, गामा एंड थीटा कर लीजिएगा। कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो बीटा है, जो बीटा एंड एप्सिलॉन था वो हमने देखा था कि कौन लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, कौन लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नेचर है इलोंगेशन का वो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी हमने देखा है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ही इलोंगेशन चेन आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद जो है ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं कैसे कैसे होता है, जैसे कि प्राइमेज ऐड हुआ, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होलो एंजाइम है वो ऐड ऑन होता है, वो परफॉर्म करता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाता है। और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है जहाँ पे गैप्स होंगे या फिर कोई मिसमैचिंग होगी उसको रिपेयर करने का काम करेगा, और वो डीएनए लाइगेज का इसके बाद काम आता है, जो कि क्या करता है, गैप्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उनको जोड़ेगा डीएनए लाइगेज, तो लैगिंग स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म कर रहा है उसमें कोई मिसमैचिंग हो या फिर कोई गैप हो उसको फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है।
जो सिंथेसिस का डायरेक्शन है लीडिंग स्ट्रैंड का, वो रेप्लिकेशन फॉर्क के मतलब सेम होता है, जैसा डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क का है 5 to 3' डायरेक्शन, वही लीडिंग स्ट्रैंड का भी होता है। और जब 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि डीएनए जो स्ट्रैंड्स है वो ब्रेक फॉर्म में ऐड होते रहते हैं थोड़े थोड़े, तो उसी को ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका भी डायरेक्शन सेम होता है रेप्लिकेशन फोक के। जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, पूरा दिया हुआ है डिटेल में कि न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बन रहा है, प्राइमेज ऐड हो रहा है, डीएनए हेलिकेज है, आरएनए प्राइमर। तो ये आप डायग्राम देख लेना। उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस हो रही है वो कहाँ पे होती है, जो गैप फिल कर रहे हैं वो तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर रहे हैं 5 to 3' डायरेक्शन में, ये हमने देख लिया। प्राइमर्स जो हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में, वो डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, आरएनएज, ठीक है। ये एंजाइम है जो कि प्राइमर्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट में डाइजेस्ट करता है, ठीक है, जब इनका काम ख़त्म हो जाता है। तो जो निक है बिटवीन 5' एंड ऑफ वन फ्रेगमेंट एंड 3' एंड ऑफ द नेक्स्ट फ्रेगमेंट इज सील्ड बाय लाइगेज। जो निक फॉर्म हो जाता है 5 और 3' में फ्रेगमेंट्स में, वो सीलिंग का कौन काम करेगा, लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ये भी आपने देख लिया है, सब रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कल जो पीडीएफ था उसमें मे भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, इसलिए मैंने आज फिर से रिपीट किया है डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल में। आप इसको भी देख लेना, उस पीडीएफ को भी रीड आउट कर लेना, तो आप अच्छे नोट्स बना पाओगे डीएनए रेप्लिकेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मिनेशन में क्या होता है, ई कोलाई के रेप्लिकेशन जो होती है वो बाई डायरेक्शनल फॉर्म में होती है और 2 रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म करते हैं एट वन पॉइंट, जिसको बोलते हैं टर्मिनल एट 32, ठीक है। और जो जितने भी प्राइमर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए लाइगेज, क्योंकि कनेक्शन और रिमूवल, प्राइमर के रिमूवल का काम, गैप फिलिंग का काम, मिसमैच रिपेयर का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और जोड़ने का जो काम है कनेक्शन का वो डीएनए लाइगेज करता है। अब हम यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन की बात करते हैं। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो क्लोजली रिलेटेड है सेल साइकिल से, ठीक है। और इसमें जो है वो मल्टीपल ऑरिजिन, ये भी डिफरेंस है कि यूकैरियोट्स में मल्टी रेप्लिकॉनिक कंडीशन होती है और प्रोकैरियोट्स में यूनी रेप्लिकॉनिक, मतलब एक ही रेप्लिका फॉर्म होता है, और इसमें मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं एक ही क्रोमोसोम्स में, ठीक है। मल्टीपल ओरिजिन होती है, उसकी सिंगल ओरिजिन होती है। और रेप्लिकेशन जो है वो एक्टिवेट होता है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में और उसके बाद ही स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो इसमें 4 फेजेस होते हैं मेन, दैट इज़ स्टार्ट कैसे होता है। अगर सेल साइकिल का आप स्टार्टिंग देखें तो इसका जो सीक्वेंस होता है सेल साइकिल का वो आप याद रखना होता है G1, देन S, उसके बाद G2, उसके बाद आता है लास्ट में M। तो G1 और G2 जो है ये गैप फेज़ है, ये ग्रोथ फेज़ है जहाँ पे सेल्स अपने आप को तैयार करती हैं। जैसे कि G1 फेज़ में सेल्स अपने आप को ग्रो कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, किस चीज़ के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि S फेज़ में ही क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। S फेज़ का नाम होता है सिंथेसिस फेज़, ठीक है। उसके बाद G2 जो फेज़ है उसमें सेल्स अपने आप को तैयार कर रही हैं किस चीज़ के लिए, माइटोसिस फेज़ के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज़। तो ये आप सीक्वेंस याद रखना, G1S G2M, ये होता है सीक्वेंस सेल साइकिल का। तो इनिशिएशन जो होगा वो यूकैरियोट में जो होता है ओरिजिन वो छोटा होता है देन कंपैरेटिवली टू ई कोलाई, और इसमें डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो कि प्राइमर का काम कर रहा है, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो पॉलीमरेज एक्टिविटी और हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और टोपो आइसोमरेज और रेप्लिकेशन फैक्टर्स चाहिए होते हैं इसमें भी टू असिस्ट द इनिशिएशन प्रोसेस। इलोंगेशन के लिए हमें
डीएनए रेप्लिकेशन और न्यूक्लियोसोम असेंबली इसमें होती है यूकैरियोट्स में, और ओवरऑल जो रेप्लिकेशन की स्पीड है वो कंपैटिबल है विद दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब कि कंपैटिबिलिटी ओवरऑल इसकी ज़्यादा है प्रोकैरियोट से। टर्मिनेशन में क्या होता है कि इसमें टर सीक्वेंसेस होते हैं और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है फॉर दैट टर्मिनेशन प्रोसेस। और टर्मिनल जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक डीएनए के क्रोमोसोम का, उसको बोलते हैं हम टीलोमियर। ठीक है, टीलोमियर कंपोज्ड होता है टर्मिनल डीएनए सीक्वेंस और प्रोटीन से। ठीक है, और इसमें जो सीक्वेंस होता है टाइपिकल टीलोमियर का जो सीक्वेंस है वो टी और जी रिच होता है। ठीक है, टी जी रिच होता है, जी टी भी आप बोल सकते हो। तो इसमें थाइमीन और ग्वानिन का सीक्वेंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और टीलोमियर स्ट्रक्चर इज क्रूशियल टू कीप द टर्मिनाई ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल फ्रॉम बिकमिंग इंटैंगल्ड एंड स्टिकिंग टू ईच अदर। क्या है इसका स्ट्रक्चर, ये इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्स एक दूसरे में इंटैंगल्ड उलझ ना जाए और एक दूसरे से चिपके ना, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये जब जाके ऐड हो जाता है तो वहीं पर ही सेल साइकिल रुक जाती है। ठीक है, उसके आगे सेल साइकिल नहीं बढ़ती है। एक बार इसको मैं कंफर्म कर लूँगी कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है टाइपिकल टीलोमियर्स का, ये टी जी रिच है या सी जी रिच है। ठीक है, एक बार आप भी चेकआउट कर लेना, आई थिंक इट्स मिस्टेकन। आप एक बार इसको, इट्स अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, देखो कि जो टीलोमियर का सीक्वेंस है वो कौन से प्यूरिन पिरिमिडीन में किसका रिच है। ठीक है, टी जी है या सी जी है। ठीक है, साइटोसिन या ग्वानिन है या फिर थाइमीन एंड ग्वानिन है। इट्स अ होमवर्क फॉर यू, आप करना इसको। ठीक है, और उसके बाद टीलोमेरेज एंजाइम होता है। टीलोमर इज़ अ सीक्वेंस और टीलोमेरेज इज़ एन एंजाइम जो कि यूज़ होता है फॉर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए टीलोमियर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? टीलोमेरेज आरएनए, प्रोटीन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, 3 चीज़ों से ये कंपोज होता है, आरएनए, प्रोटीन एंड आरटी, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है डीएनए को बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट। क्या कर रहा है ये? डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है, किसको यूज़ करके? आरएनए को एज अ टेम्पलेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखना कि यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें टीलोमियर इज़ द मेन फ्रेगमेंट, और जिसमें एंजाइम जो है वो क्या इन्वॉल्व हो रहा है? टीलोमरेज। ठीक है, और ये आप देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, और ये आरएनए टेम्पलेट को यूज़ करके डीएनए, ये जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट, मतलब आरएनए को यूज़ करके डीएनए फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये एज अ टेम्पलेट ही तो यूज़ किया है ना, तभी तो इसकी सीक्वेंस एडिंग हो रही है। जैसे ये टेम्पलेट है तो इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा? टी जुड़ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस आपको पता है कि क्या होता है, ए के साथ हमेशा टी जुड़ता है, सी के साथ हमेशा जी जुड़ता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंसिंग होती है। आरएनए में टी के केस में, इन द केस ऑफ आरएनए, टी की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल ऐड होता है। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हो आरएनए और डीएनए स्ट्रक्चर में। और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में जब हम प्यूरिन और पिरिमिडीन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं एटीसीजी। तो सिग्निफिकेंस क्या है टीलोमेरेज का? टीलोमेरेज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? कैंसर सेल बायोलॉजी में एंड सेल एजिंग में। क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि सेल जो है वो बहुत ही जल्दी रैपिडली सेल डिवीजन परफॉर्म करता है, और उसमें सेल की जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैंडमली बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो कैसे उसको रोका जाएगा? तो एक तरफ से अगर टीलोमेरेज वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे तो वो सेल साइकिल को रोक सकता है, और वहाँ पे जब टीलोमेरेज एंजाइम एक्टिव होगा तो वो जो सीक्वेंसेस होंगे वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे।
ठीक है। तो सेल साइकिल जिस स्टेज में है वहीं पे रुक जाएगी और सेल एजिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि धीरे धीरे जो सेल है उसकी जो एजिंग मतलब धीरे धीरे जो उम्र है वो बढ़ती जाती है, तो उसमें भी अगर टीलोमेरेज एंजाइम है वो एक तरफ से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू कंट्रोल द सेल एजिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अदर रेप्लिकेशन के मोड्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कैरियर की वो क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती है इंस्टेड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। इसमें हम कंसिडर क्या करते हैं, कैरियर एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो आरएनए से डीएनए की तरफ होता है, ऑपोजिट टू द नॉर्मल प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम बोल रहे हैं आरएनए से डीएनए। ठीक है। अभी क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा नहीं है, तो क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ रेप्लिकेशन देखा है, तो आप ये समझ नहीं पाओगे। ये जो है ये स्लाइड्स हैं, यहाँ से आप देखना प्राइमेज दिया है और प्राइमेज के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है, और हेलिकेज के बारे में एसएसबी प्रोटीन, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, सेकेंड, डीएनए लाइगेज, रेप्लिकेशन फाइडिलिटी, प्रूफ रीडिंग एंड करेक्शन, एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन। ठीक है। तो ये सारी स्लाइड्स भी मैंने ऐड कर दी हैं इसी वीडियो लेक्चर में कि आप इसको भी देख लो। मैं इसका पीडीएफ फॉर्म भी आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, सो दैट यू कैन सी ऑल द स्लाइड्स वेरी केयरफुली। और इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे अब ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच वी आर प्रोड्यूसिंग आरएनए। ठीक है। अब डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है। अभी हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म किया, अब हम आरएनए फॉर्म करेंगे, उसके बाद प्रोटीन। ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। कल हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और ये आप देख लेना, ये अच्छे से आप इसके नोट्स पे ला लेना, और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ सकते हो फ्रीली। ठीक है। थैंक यू।